देखिए क्वेश्चन पीएमटी 2008 का है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। देखो टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर बहुत जल्दी में तुमने पढ़ने की कोशिश की तो फिर वो अटैक कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेस्ड स्लोली बाय 10%, इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम्स रेस्पेक्टिवली, वो तो पहले के रेजिस्टेंस का 1 पॉइंट कितने टाइम्स हुआ, सेम हुआ कि कुछ कम हुआ, वो बात की बात है। ठीक है, ज़रा समझिएगा। एक वायर है जिसकी कुछ रेजिस्टेंस हुआ, मान लिया पहला रेजिस्टेंस उसका R था, पहले की लेंथ उसकी L थी, पहले का एरिया ये कॉमा है, ठीक है, L1 L हुआ, A1 A हुआ, ये हमने इनिशियल मान लिया। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। और फाइनली आपने क्या किया, फाइनली कह रहे हैं कि इसके आपने लेंथ में 10% का इंक्रीज कर दिया। मतलब जो फाइनल लेंथ हो गई वो पहले की लेंथ थी प्लस 10% ऑफ पहले की लेंथ, यानी कि L प्लस 10 L अपान 100, यानी कि 0 कट गया, 11 L अपान 100 हो गई, सॉरी 11 L अपान 10 हो गई। अब बताइए अगर एक ही वायर की लंबाई बढ़ाओगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा कि सेम रहेगा? चेंज हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। अगर एक ही वायर है, लेंथ बढ़ाते हो तो हमने कहा था एरिया कम हो जाएगा, तार पतला हो जाएगा। तो हम जानते हैं इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, क्योंकि वायर में अलग से कोई मटेरियल तो आप लगा नहीं रहे हो। तो अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया बेस इंटू लेंथ। तो एरिया बेस हो गया A1, लेंथ हो गया L1, यहाँ एरिया बेस हो गया L2, लेंथ हो गया L2। A1 क्या है, A1 हमने A माना है, L1 हमने L माना है, और A2 हमको मालूम नहीं है, निकालना है। और L2 क्या है, 11 L अपान 10, सही कहा। तो जब हम A2 की वैल्यू निकालेंगे तो देखो इधर A इंटू L है, इधर 10 आएगा अपान 11 आएगा, इंटू L अपान में L आएगा। इस L से L कट गया, यानी कि A2 की वैल्यू आ गई 10A अपान 11। समझ में आ गई बात? अब देखो पहला रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1 होगा, पहली बात। और सेकेंड रेजिस्टेंस में आएगा रो L2 अप बाई A2। तो जब R1 अपान R2 निकालोगे तो रो कट जाएगा, देखो L1 आएगा अपान A1 आएगा, इंटू L2 आएगा और अपान A2 आएगा। चूँकि बायो स्टूडेंट्स, मैथ्स स्टूडेंट भी मैथ्स में वीक होते हैं, बायो स्टूडेंट मेंटली वीक होते हैं, कि उनको मेंटली मतलब वो सोचते हैं कि मेरी मैथ वीक है, तो ये दिक्कत होती है। इसलिए इस पर कैलकुलेशन करना करिएगा। R1 तो मैंने R मान लिया, R2 मुझे निकालना था। देखो L1 L है, A2 कितना है, A2 है आपका 10A बाई 11, ठीक है, और इंटू A1 है A, और L2 कितना है, L2 है 11L बाई 10। L से L कट गया, A से A कट गया, तो आ गया R अपान R2 इज इक्वल टू 100 अपान 11 इंटू 11। चूँकि आपको R2 निकालना है तो जरा थोड़ी सी मैथमेटिक्स देख लो, ये नोट कर लिया ना, थोड़ी सी मैथमेटिक्स देखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R2 की वैल्यू आएगी 121/100 इंटू R, यानी कि R2 जो है ना 1.21 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। पहला पार्ट समझ में आ गया, रेजिस्टेंस 1.21%, 21% नहीं 1.21 टाइम्स, समझ में आ गई बात? अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये आ गया। अब कहते हैं रेजिस्टिविटी। आपको शुरुआत में बताया गया था जब रेजिस्टिविटी पढ़ाई जा रही थी कि रेजिस्टिविटी इज़ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का नेचर होता है। चूँकि ये वायर पहले केस में जबकि लंबाई जैसे थी वैसे थी, और फिर लंबाई बढ़ाई उस केस में, क्या मटेरियल चेंज हो गया? नहीं, इसलिए रो जो होगा वो सेम होगा, रो जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो बी पार्ट ही सही, इसका बी पार्ट सही है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है। देखो क्या ट्विस्ट हो सकता है, सुनो ध्यान से। पहले रेजिस्टेंस कितना था, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि ये क्वेश्चन मतलब चेंज होकर के आ सकता है। कैसे, जरा समझिएगा।
पहले रेजिस्टेंस कितना था, आर था ना, R1 जो था वो कितना था, आर था, है ना, और बाद में R2 कितना हो गया, 1.21 आर हो गया। बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया ना, कितना बढ़ा, अगर मैं कहूँ बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे फाइनल में इनिशियल माइनस कर दो, यानी 1.21 आर में माइनस कर दो आर, तो ये 0.21 आर हो जाएगा, इतना बढ़ गया ना, 0.21 गुना बढ़ गया। एक और पार्ट हो सकता है, कितने परसेंट बढ़ा, डेल्टा आर कितना परसेंट है, तो जितना बढ़ा अपान जितना पहले था इंटू 100, बढ़ा कितना 0.21 आर, पहले आर था इंटू 100, आर कट गया, तो ये 21% कम बढ़ गया। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कितने परसेंट बढ़ी वैल्यू, तो 21% वैल्यू बढ़ी है। तो लैंग्वेज अगर चेंज कर दें तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो ये आपका PMT 2008 का क्वेश्चन है, नोट करिए।